हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है सत्यजीत रे की एक मूवी और टाइटल है टू। हाँ। तो देखने में हमने मेरे ख्याल से सत्यजीत रे की अभी तक कोई भी ऐसी वीडियोस रिएक्शन चैनल में नहीं की हाँ। हैं, तो ये हमारे लिए भी नई होगी। और भाई सत्यजीत रे को कौन नहीं जानता, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी मूवी होगी। तो फ्रेंड्स, मूवी देखने से पहले, इसको देखने से पहले, यस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो देख के आपको अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो। वाह, मिक्की माउस ईयर्स क्या पहनी हुई है। कोक पीना, कोका कोला। बड़ा मजा कर रहा है। नीचे दिख रहा है कि मतलब रिच फैमिली है। वाह, लेट के वाह, महाराजा। मजा चल रहा है अभी। कुछ होगा। चलो, बर्थडे मनाया गया है अभी। मुझे याद आ रहा है। ओह, डोंट टेल मी। सो जाएगा। ओह, आग तो नहीं लग जाएगी घर में। ओह, ओह, क्या बोल रहा है। ओके। मुझे तो उस वहां पे उस कमरे में जो माचिस करके किया था उसमें डर That was लगा रहा dangerous, है। yeah. मुझे लग रहा है कहीं वहां कुछ ना हो रहा हो। टॉयज हैं। वाओ, एक्सपेंसिव टॉयज। हाय हाय। फिर भी बोर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ करने को नहीं है। Yeah. ओह, एक बहुत रिच और एक बहुत पुअर। poor. उसके पास भी है, वो भी मजा आएगा वहां पे। ये ज्यादा अच्छा मजा आ रहा था। आई होप इज नॉट फीलिंग बैड कि भाई मेरे पास Maybe. बांसुरी और इसके पास एक्सपेंसिव वाला है। आई होप नॉट।
ओए वो डमरू लेके आया ढोलक। गुड। मुझे लगा फ्रेंड्स बन जाएंगे शायद। वो भी लाएगा। क्या लाएगा? उसके पास ये है। वो अपने ज्यादा एक्सपेंसिव टॉय दिखा रहा है, तो ये बेचारा बैड फील कर रहा है, फिर चला जाता है अपना टॉय लेके। म्यूजिक बड़ा अच्छा है। मास्क। हाँ, तीर कमान। हमने भी खेला वैसे, लकड़ी के बने हुए होते थे, खेलते थे हम लोग। ओए होए, दिखा रहा है मेरे पास कितने सारे हैं। उसके पास एक है, उसने इतने सारे दिखा दिए कि मेरे पास तो इतने सारे हैं। फिर उदास हो गया लगता है। आय आय गंदा। काइट वही उड़ा रहा है बच्चा। मे बी। क्या करेगा भैया? ओ, फाड़ देगा क्या ओह उसकी? मैन। डोंट टेल मी, दैट इज मीन। गलत बात है, बड़ी गंदी बात है। नहीं कर पाया। गुड। ओह नो, असली है क्या? असली तो नहीं रखी होगी, टॉय गन ना। बट ही कैन फायर। मुझे ये है कि बच्चे को ना कर दे उसको जो खेल रहा है। ये आई मीन अभी तक तो जेलसी है पे, जेलसी में चलेगी बात, देखते हैं अभी। फाड़ दी। ओह नो, देख करके खुश हो रहा है।
उसने कुछ नहीं किया, वो अपना पहले भी अपना अकेले ही खुद कर रहा था, उसने कुछ नहीं। नहीं ना। ओ देखा है, टंग चढ़ा रहा है। उसमें उसने वो च्युइंगम लगाई हुई थी। क्या हुआ? बांसुरी। अच्छा, वो बांसुरी बजा रहा है। ओ ओ सो फ्रेंड्स, शॉर्ट फिल्म थी, बहुत सुंदर थी। तो अब जो एंडिंग जहां पे उन्होंने की, वो अब उस टाइप से एंड किया कि आपको अब दो जो इंटरप्रेट करना है आप कर सकते हो, आपको किस वे से, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो ओपन एंड किया हुआ है एंडिंग। तो आप कैसा एंडिंग सोच रहे हो कि आगे क्या हुआ या क्या हो रहा है, वो आपकी थॉट्स के ऊपर आपका आप सबके डिपेंड करता है कि कोई कुछ और उसको किसी वे से इंटरप्रेट कर सकता है, कोई किसी वे से। बट मेरे हिसाब से तो मैंने इसको ऐसे सोचा कि एक इतना रिच लड़का है, अमीर है, इतने उसके पास टॉयज हैं, और वो फिर भी खुश नहीं है, उसको फिर भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और एक वहां दिखा रहे नीचे एक गरीब लड़का है जिसके पास लिमिटेड टॉयज हैं, पर वो उन लिमिटेड टॉयज में ही खुश है। और एंड में जाके उसके पास जो 3-4 टॉयज हैं उसमें से वो वापस अपनी बांसुरी जिससे शुरू होता है बजाना, उस पे वापस जाता है। मतलब वो खुश है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। जबकि ये लड़का वो एंड में भी दुखी होके मुंह बना के बेड पे बैठ जाता है, जबकि उसके पास इतने सारे महंगे महंगे खिलौने हैं। और दिखाया कि वो देखो, वो जो गरीब था उसके ऊपर इतना गंदा तरह से इस बच्चे ने एक्ट किया, उसको शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है अपने महंगे टॉयज दिखा के, जबकि उसने तो कुछ, जो नीचे था गरीब, वो तो कोई उसने इंटरैक्शन नहीं किया, वो तो अपना खुद खेल रहा है। इसको तकलीफ हो रही है, कभी जब वो देख रहा है वो बांसुरी बजा रहा है तो ये अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए ले आया, शो ऑफ करने के लिए। फिर वो जब वो दूसरा खिलौना लेके आया, उसको लगा कि ये मेरे को चिढ़ा रहा है, तो वो अपना दूसरा खिलौना लेके आया, तो इसने फिर अपना बढ़िया वाला दिखाने की कोशिश की। पर सबसे गंदा था कि जब वो अपनी काइट को फ्लाई कर रहा था, तो गन से लेके उसने वो काइट फाड़ दी। फिर भी वो जो लड़का था गरीब, उसने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप अपना बांसुरी बजा रहा है। और ये अभी तक खुश नहीं हुआ, इतने गंदे काम करके भी उसको कोई वो सेटिस्फैक्शन या शांति जैसे बोलते हैं ना, वो नहीं मिली। वो अभी भी वैसा ही वैसा है, अनईजी, अनहैप्पी। तो वो दो कैरेक्टर्स भी दिखाने का बोल सकते हो कि दिखा रहे हैं। और ये भी दिखा रहे हैं डिफरेंस की अमीर और गरीब में, कि गरीब जितना है उसमें ही संतुष्ट है,
और एक ये अमीर है कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो बहुत डिफरेंट एंगल्स है सोचने के, पर बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट फिल्म थी। और ऑब्वियसली सत्यजीत रे जी ने बनाई है तो ब्यूटीफुल तो होनी ही है, उनकी तो हर मूवी कमाल की होती है। और ब्लैक एंड व्हाइट इतनी देर के बाद, मतलब सदियों के बाद देखने में मजा आ गया। अपना ही मजा है वो पुरानी मूवीज जैसे अब ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना, वैसे देखने का। तो बहुत ही सुंदर थी। बहुत ही बढ़िया मूवी थी। और थैंक्स जिन्होंने रेकमेंड की है। ये मूवी तो बहुत पहले देखनी चाहिए थी। बहुत ही बढ़िया आर्ट मूवी थी, शॉर्ट फिल्म थी। और सत्यजीत रे की सभी मूवीज में कोई ना कोई मैसेज होता है। अब यही पॉइंट वापस आते हैं, जैसे मैं कहता था कि लाइफ जो है, व्हाट डिड यू डू विद व्हाट वाज गिवन टू यू। लाइफ में यही मेन पॉइंट है, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, जो आपको जो दिया गया था उसका आपने क्या किया। अब यहाँ पे एक अमीर बच्चा है, उसके पास हर चीज़ है, हर चीज़ होने के बावजूद उसमें जेलसी पैदा हो रही है। जेलसी पैदा हो रही है कि किसी गरीब बच्चे के पास एक सस्ती सी पतंग है, उसको उसकी भी जेलसी है और उसकी वो चीज़ भी तोड़ना चाहता है, और अपने पास देखिए सब कुछ है। तो एक तो ये बात थी कि बच्चे का, एक तो भगवान ने उसे सारे रिसोर्सेज दिए, उसके बावजूद जेलसी है। तो मतलब ये देख सकते हैं कि कैरेक्टर में ये बच्चा डेफिनेटली इस वक्त काफ़ी लो है। और वहाँ देखिए गरीब का बच्चा है, उसके पास लिमिटेड टॉयज़ हैं, वो अपना मज़े कर रहा है और अपना क्रिएटिविटी दिखा रहा है। बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहा है, सस्ती सी बांसुरी है मगर बजा रहा है। उसके पास भी उसके पेरेंट्स इतने पुअर हैं मगर फिर भी उन्होंने अपने बच्चे को कुछ टॉयज़ दे रखे हैं। आपको दिख रहा था छोटी सी झोंपड़ी थी, टूटी सी झोंपड़ी थी, फिर भी पेरेंट ने जान लगाकर अपने बच्चे के लिए मास्क दे दिया, बांसुरी दे दी, थोड़ी पतंग दे दी, और एक और चीज़ थी मेरे ख्याल से वो दी। तो छोटी मोटी चीज़ें अपने बच्चे को दी और बच्चा उसी में खुश है। हार्ड वर्किंग बच्चा नज़र आ रहा है, वो देख रहा है कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, तोड़ने का मतलब नहीं बनता। तो मगर अल्टीमेटली दिखाया कि वो बच्चे को कितनी कम रिसोर्सेज हैं मगर बच्चा कैरेक्टर में महान है, कैरेक्टर में बेटर है, कैरेक्टर में महान है। अब वो मेहनत करेगा और जहाँ तक भी अचीव करता है अपनी मेहनत से, वो जो है भगवान के पास है, वो जो है अच्छे रास्ते पे है, वो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट के पाथ में है और किसी दिन वो मुक्त हो जाएगा लाइफ और डेथ के साइकिल से और भगवान से मर्ज करेगा। और यहाँ देखिए जिसको उतने रिसोर्सेज दिए थे, जो अच्छा कुछ काम कर सकता था, मुझे एक समय पे लगा था हो सकता है ये बच्चा जो है अपने कुछ टॉयज लेके नीचे जाएगा और उसको दे देगा, फ्रेंड्स बन जाएंगे। हाँ, फ्रेंड्स बन जाएंगे, या कुछ अपने टॉयज को दान दे देगा, देख के अरे यार तेरे पास सिर्फ एक ये बांसुरी है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तेरे को कुछ दे देता हूँ, ले ले। तो मगर उसने नहीं किया। ये दिखा रहे हैं जेलसी कि इसमें ह्यूमन का दिखा रहे हैं कि उस बच्चे के पास सब कुछ था फिर भी जेलस था वो बच्चा। और उसके बाद एक क्लियर कर दी कि मटेरियल थिंग्स से इंसान खुश नहीं रह सकता। स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं बच्चे का सब कुछ है, कोक पी रहा है, मिकी माउस की हैट है उसके पास, वो घूम रहा है, सब कुछ है, फिर भी उदास है वो बच्चा। मटेरियल चीजें जो है उसे खुश नहीं कर पाई। अब उस स्टेट में वो देखता किसी और बच्चे को तो जेलसी पैदा होती है और जेलसी में बुरा काम करता है। तो अल्टीमेटली देख रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिसोर्सेज, ये वो एग्जाम्पल है जिसमें भगवान ने सब कुछ दिया मगर तुम डाउनहिल जा रहे हो और अल्टीमेटली जो है तुम्हारा मतलब, हाँ जिंदगी बहुत बड़ी है, हो सकता है को सीख मिल जाए, बच्चा ठीक कर ले, मगर इस वक्त, और ये अचंभे की बात है, मुझे भी लगता था कि छोटे बच्चे जो होते हैं, कई छोटे बच्चों में मतलब जो इस टाइप की जेलसी है तो अमेजिंग है। छोटे बच्चे में जेलसी कहाँ से आई? पहले से ही होती छोटे है। बच्चे में कई छोटे बच्चे होते हैं जो चोरी करते हैं, समझ नहीं आता कि इतने छोटे बच्चे को चोरी कैसे। तो मुझे लगता है ये काफी जो हमारा रिलीजन है वो इस चीज में काफी शाइन करता है कि पहले जो आपने कर्मा किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एक और टेस्ट हो रहा है या ट्रायल हो रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है इंप्रूव करने का जो आपको दिया गया है। अब भगवान हो सकता है टेस्ट कर रहा है कि तुम्हें सब कुछ देते हैं रिसोर्सेस, फिर मैं देखता हूं तुम क्या करते हो, फिर भी वो बुरा कर रहा है। तो नेट रिजल्ट ये है कि उससे ह्यूमन नेचर पता लगा कि आपको सब रिसोर्सेस दिए, आप डाउनफॉल पे हैं
और दूसरे का जो टेस्ट हो रहा है हो सकता है जिंदगी का आखिरी टेस्ट हो। भगवान ने कहा चलो अब मैं तुम्हारी परिस्थिति थोड़ी डिफिकल्ट करता हूं, फिर देखता हूं तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। और जो इंसान डिफिकल्ट सिचुएशन में अपना कैरेक्टर रखता है वो भगवान के बहुत क्लोज जा रहा है, क्योंकि वही टेस्ट है। उसको कुछ नहीं दिया, फिर तुमने क्या किया, अल्टीमेटली उसी में आया। व्हाट डिड यू डू विद व्हाट वाज गिवन टू यू, उसी का भगवान देख रहा है। ये कंपैरिजन नहीं है कि कंपैरिजन कर रहे हैं बिल गेट्स से, नहीं। आपको जो दिया गया था उसमें आपने क्या किया। आप सच्चाई से चले। कईयों की लाइफ डिफिकल्ट है, कईयों की इजी है। जब डिफिकल्ट थी तो हो सकता है भगवान टेस्ट ले रहा हो, क्या तुम कर इस डिफिकल्ट लाइफ में तुमने क्या किया, और अल्टीमेटली बहुत अच्छा किया। आप गौतम बुद्ध की देखिए कि वो सब कुछ था उनके पास, वे भी घर छोड़ के चले गए, सब कुछ था, कोई जरूरत नहीं थी। तो अल्टीमेटली जो उनके अंदर से था कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंसान कैसे मर रहा है, इसका मतलब मैं टेम्परेरी हूँ, मैं टेम्परेरी क्यों हूँ, मुझे और आगे देखना है। तो अल्टीमेटली जो है डेफिनेटली आपने जो कर्मा किए हैं आपके मतलब लाइफ के वो इकट्ठे हो रहे हैं, जब मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। और मगर ये जो मूवी है बहुत ही बढ़िया है और उससे बहुत ही सीख मिलती है। और वही एस्टैब्लिश होता है कि अगर आप अच्छा कर्मा कर रहे हैं तो आप अच्छे रहेंगे। यहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद भी एक अमीर बच्चा बुरा कर्मा करता है। ऑफ कोर्स ये एक स्टोरी है, ये रियली नहीं हो रहा है। स्टोरी के एक तरीके से आपको सीख देने की कोशिश की है, उससे बहुत खुशी हुई। इतनी अच्छी शॉर्ट फिल्म देख के सीखने को मिला, और जो हमारे फिलॉसफी है वो और स्ट्रांग हो गई। फिलॉसफी जो थॉट प्रोसेस है और स्ट्रांग हो गया है इसे देखकर, कि चाहे आपके पास कुछ नहीं है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भगवान के नेट रिजल्ट यही है कि आपको भगवान के पास जाना है और मर्ज होना है, और वो जो है संभव हो रहा है अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो था। यस फ्रेंड्स, और कमाल की बात है, ब्लैक एंड व्हाइट था। हाँ। पुराने टाइम की मूवी बनाई गई है और इसमें कोई डायलॉग नहीं था, जो अमेजिंग था। तो बिना डायलॉग के इतना मतलब मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है, दैट इज द ब्यूटी। और ये कौन कर सकता है, सिर्फ सत्यजीत रे। तो कमाल कर दिया, अपना टैलेंट उन्होंने इस मूवी में, इस शॉर्ट फिल्म में दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी ये शॉर्ट फिल्म पसंद आई होगी। तो चलो अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।